तो आज हम इस दयालु है। Yes, Mati. The video is not spotlighted. What is it? It's somebody else's. No, it's yours only, Mati. It's coming blank. Hare Krishna. We can see you. Hare Mati. Krishna. Okay. Thank you. Thank you very much. तो आज हम श्रीमद् भागवतम के इस सुंदर लीला, दामोदर लीला और श्री दामोदर अष्टका के श्लोक संख्या 7 को पढ़ रहे। कुबेरात्मजो बद्धमुत्तेव याद्वा स्वयमुचितो भक्ति भजकृतो च। कुबेरात्मजो बद्धमुत्तेव याद्वा स्वयमुचितो भक्ति भजकृतो च। तथा प्रेम भक्तिं स्वाकं मे प्रयाच्छ न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह। तथा प्रेम भक्तिं स्वाकं मे प्रयाच्छ न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह। श्लोक संख्या 7। O Lord Damodar, just as the two sons of Kuver, Manavi and Nalakuvera, were delivered from the curse of Narada and made into great devotees by you, with your form as a baby tied with ropes to a wooden grinding mortar, in the same way, please give me your own prema bhakti. I only long for this and have no desire for any kind of liberation. कौन पढ़ सकता है हिंदी में ये सॉन्ग बुक से? 7वां सेवन ना माता जी, 7वां ना? यस माता जी अच्छा मंजू माता जी पढ़ रही है क्या? माता जी चला ही रही है क्या? मंजू माता जी पढ़। हे भगवान दामोदर, जिस प्रकार आपने दामोदर रूप से नर कुबेर और मणिग्रीव नामक कुबेर पुत्रों को नारद जी के साथ से मुक्त कर उन्हें अपना महान भक्त बना लिया था, उसी प्रकार मुझे भी आप अपनी प्रेम भक्ति प्रदान कर दीजिए। यही मेरा एकमात्र आग्रह है। मुझे किसी भी प्रकार के मोक्ष की कोई इच्छा नहीं है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे श्री सत्यव्रत मुनि जो है वे प्रार्थना कर रहे हैं और भगवान से निवेदन कर रहे हैं कि जिस प्रकार से कुबेर के जो 2 पुत्र हैं, कुबेर के 2 पुत्र मणिग्रीव और नलक कुबेर को आपने जो है मुक्त कर दिया। कुबेर आत्मा जो आपने उनको मुक्त कर दिया, उसी तरह से आप जो है मुझे भी जो है उनको जब आपने भक्ति प्रदान की, उसी तरह आप जो है हमें भी भक्ति प्रदान करें। यहाँ पे
ये वर्णन किया जा रहा है। कुबेरात्मजो पदम उते यादवा त्वयमोचितो भक्ति भजो। कृतोचा, और आपने उनको मुक्त करा। जैसे हम जानते हैं कि कथा है किस प्रकार से कुबेर के जो दो पुत्र थे, मणिग्रीव और नल कुबेर, जो वे जो नग्न अवस्था में, राधे राधे माँ। कौन है भैया हाँ बोलिए, कौन है? माँ, हाँ राधे राधे, हम आ सकते हैं ना? नहीं, क्या चाहिए? हम उसमें अलमारी में कम्बल देखेंगे फालतू होते। नहीं है, हमने यूज कर लिया। और नहीं है मम्मी? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। कैन यू हियर मी? Yes, yes, Mataji. Hare Krishna. Okay, sorry for the disturbance because I am in this place at Radhakund. So मैं just अभी सेटल हो गए यहाँ पे, तो लोग आते जाते रहे। Okay, so इस श्लोक संख्या 7 में ये प्रार्थना श्री सत्यव्रत मुनि कर रहे हैं कि जिस प्रकार आपने, ये कुबेर के दो पुत्र थे, मणिग्रीव और नल कुबेर को आपने श्राप से, नारद मुनि के श्राप से आपने उनको मुक्त करा दिया था। और कैसे? बद्ध अवस्था में, और आप एक छोटे बाल गोपाल थे, और आप बंधे हुए थे उखल से, और उसी अवस्था में भी आपने उनको जो है आपकी प्रेम भक्ति प्रदान की। उसी प्रकार जो है आप भी हमें जो है ऐसे ही प्रेम भक्ति प्रदान करे। न मोक्ष ग्रहों में से दामोदर, हमें और कोई इच्छा नहीं है। बार बार यहाँ पे फिर से सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं कि हमें मोक्ष की इच्छा नहीं है, बस हमें अगर कुछ चाहिए तो आप जो है हमें ये प्रेम भक्ति प्रदान करें। नल कुबेर और मणिग्रीव की कथा श्रीमद् भागवतम में 10वें स्कंद में वर्णन किया गया है, किस प्रकार से वे जो है कुबेर के पुत्र थे। कुबेर जो है वो देवताओं के खजानवी है, और वे बहुत अमीर थे, तो अमीर बाप के बिगड़े हुए बेटे वे जो है नग्न अवस्था में मदिरा पान करते हुए अप्सराओं के साथ जो है
जल में विहार कर रहे थे और उसी समय नारद मुनि वहां पहुंचे और जब स्त्रियों ने देखा कि नारद मुनि आ रहे तो वे अपने आप को ढक लिए, लेकिन ये इतने मग्न थे और कि उनको कोई होश ही नहीं था, क्योंकि मदिरा के पान से वे जो है अपने होश को खो बैठे थे और उन्होंने नारद मुनि को जो है सम्मान नहीं दिया। और नारद मुनि जो थे उन्होंने सोचा कि इन दोनों को थोड़ा शिक्षण देने की जरूरत है ताकि वे सीख जाए और बदल जाए और अच्छे बन जाए और भगवान की भक्ति उनको प्राप्त हो। तो उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि आप दो जो है पेड़ बन जाओ। शास्त्र में कहा गया है जो लोग नग्न फिरना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, तो वे दूसरे, उनको अच्छा लगता है नग्न घूमना, अपने शरीर को हर बार एक्सपोज करना, ऐसे लोगों को दूसरे जन्म में पेड़ की योनि में जन्म लेना पड़ता है। तो इस प्रकार से भगवान ने उनको, नारद मुनि ने उनको श्राप दे दिया कि आप जो है दोनों पेड़ बन जाए। तो तब उनको होश आया, जब श्राप मिला तो उनको होश आया और उन्होंने जो है नारद मुनि के चरण कमलों में गिर गए और क्षमा याचना की। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप ऐसे पेड़ जो है कहाँ, गोकुल में, गोकुल के नंद बाबा के आंगन में आप दो पेड़ बनेंगे। तो ये दो बहुत विशाल कमल अर्जुन के दो पेड़ थे। वे तो एक्चुअली ये दो जो है कुबेर के पुत्र थे। तो दामोदर की लीला में भगवान जो है एक लीला में बहुत सारे कार्य भी करते हैं। एक तो माता यशोदा से बंधे गए और माता यशोदा ने भगवान को बांध कर, उखल से बांध कर वे अपने दूसरे कार्य करने चली गई। और तब भगवान ने को याद आया कि अरे मेरे परम भक्त नारद मुनि ने जो ये दो श्रापित कुबेर के पुत्रों को ये बताया कि आप दो पेड़ बनेंगे गोकुल के या नंद बाबा के आंगन में और आपका उद्धार भगवान स्वयं करेंगे। तो उन्होंने कहा कि मुझे वो कार्य करना है। तो छोटे से भगवान, इतना बड़ा उखल उनके पेट से बांधा हुआ, और उसी बंधे अवस्था में ही भगवान जो है धीरे 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 जो है अपने कमरे के बाहर जो है आंगन में चले गए। और आंगन में जाकर जब ये दोनों बड़े पेड़ थे उस पेड़ों के बीच में वे चलने लगे और उनका उखल जो है दोनों जो उखल जो बांधा हुआ था दोनों पेड़ों के बीच में फंस गया। और क्योंकि ये फंस गया तो उन्होंने निकलने की कोशिश की और जोर से उन्होंने खींचा और फिर दो पेड़ जो है विशाल पेड़ गिर गए। और जब ये पेड़ गिर गए तो उनमें से ये दो जो कुबेर के पुत्र है वो प्रकट हुए और वे मुक्त हो गए और भगवान ने उनको जो है आशीर्वाद दिया और उनको भक्ति प्रदान की और वे भक्त बन गए। और इतनी अच्छी स्तुति है दसम स्कंद में इनकी जो प्रार्थना मणिग्रीव और नल कुबेर की जो प्रार्थना है वो बहुत ही सुंदर है। दसम स्कंद के 10वें अध्याय के श्लोक संख्या 19, 30 और 31 में ये प्रार्थना है। और बहुत सुंदर रूप से वे जो है
ये प्रार्थना करते हैं। तो भक्ति, प्रेम भक्ति और भक्ति का जो डेफिनेशन है वो है अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णनु शीलनम भक्ति उच्यते। तो ये कर्म और ज्ञान से मुक्त, कर्म मिश्रित भक्ति, ज्ञान मिश्रित भक्ति, वे जो है शुद्ध भक्ति नहीं है। और कर्म मिश्रित भक्ति करने से हम जो है स्वर्ग को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कर्म मिश्रित भक्ति। और ज्ञान मिश्रित भक्ति से ब्रह्म ज्योति, जैसे ज्ञानी जो है ये ब्रह्म ज्योति में वे लीन हो जाती है। और योग मिश्रित भक्ति से जो है हम जो है भगवान के सर्वव्यापकता जो है वो हम समझ सकते हैं। तो ये भक्ति, प्रेम भक्ति जो है वो शुद्ध भक्ति है। वे इन जो कर्म, ज्ञान और योग से मिश्रित नहीं है। उसमें सिर्फ भगवान के प्रति प्रेम और कुछ नहीं है। तो इसीलिए मुक्ति भक्तों के लिए मुक्ति ही नहीं है, क्यों, पर उनको जो भक्त प्राप्त करते हैं उसको विमुक्ति कहते हैं। विमुक्ति मतलब ये जो 5 प्रकार, कुछ दिन पहले भी हमने चर्चा की थी अनेक प्रकार की मुक्ति के विषय में। 5 प्रकार की मुक्ति है, किसी को याद है? Anybody remember? Yes, Mataji. Yes, Vidya Mataji. Who's that? Okay. Who is that? सालोक्य, सामीप्य, okay. सारुज्य, साष्टि और लास्ट है सायुज्य, जो कोई नहीं चाहते हैं। हाँ, जो भक्त कभी नहीं चाहता। वेरी गुड, सायुज्य। तो ये उससे भी ऊंचा जो मुक्ति है उसको हरे कृष्णा सुनाई दे रहा है? Yes, Mataji. एक्चुअली हम यहाँ राधा कुंड में थोड़ा नेटवर्क का भी इश्यूज हो सकता है, so शायद it's getting cut and coming and going. So ये 5 प्रकार की मुक्ति से ऊंचा ये विमुक्ति है। तो इस प्रार्थना में जो है सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं कि हमें ऐसे कोई भी मुक्ति नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आपके प्रति जो प्रेम भक्ति आपने ऐसे जो है गिरे हुए 2 कुबेर के पुत्रों को ही प्रदान की, तो आप कृपया करके हमें भी वही भक्ति प्रदान करें। ठीक है, हरे कृष्ण। तो अब हम आज का परिक्रमा जो है यहाँ पे राधा कुंड पहुंचा है और हम राधा कुंड में सब है, राइट? कहाँ पे है? राधा कुंड। तो आज के दिन कल
राधा कुंड पहुंच गए थे और राधा कुंड के रास्ते में जाते हुए जो भी बहुत अच्छे अच्छे स्थान थे उनको हमने पढ़ा। और आज जो है गोवर्धन की परिक्रमा हुई और गोवर्धन परिक्रमा जो है हम बहुत सारे स्थान हैं, तो हम सब जो स्थान है उनका तो चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन एटलीस्ट वो स्मरण कर सकते हैं ये अनेक स्थान। तो कल गोवर्धन के विषय में हमने चर्चा की थी और ज्यादातर हम सब जो है गोवर्धन परिक्रमा कुसुम सरोवर के थोड़े आगे पहले शुरू करते हैं। जो वहाँ पे पार्किंग लॉट है, बस स्टैंड है, टैक्सी स्टैंड है, वहीं से जहाँ पे हम उतरते हैं और वहां से हम चलते चलते जाते हैं कुसुम सरोवर। कुसुम सरोवर बहुत ही दिव्य स्थान है और बहुत ही सुंदर स्थान है। वहाँ पे बहुत अच्छा सरोवर है जहाँ पे भगवान गोपियां जो है वहाँ पे आती थी और फूल, कुसुम मतलब क्या है? कुसुम का अर्थ है फूल और सरोवर, तो कुसुम सरोवर बहुत सारे फूल वगैरह थे और गोपियां वहां जाती थी फूल चुनने के लिए और भगवान जो है वनमाली के भेष में वहां पे आते थे और उनको जो है कहते थे कि अभी आप लोग ने फूल तोड़ा है तो आपको उसका टैक्स भरना पड़ेगा, दंड मिलेगा। तो बहुत सुंदर लीला होती है वहां पे कुसुम सरोवर और बहुत ही सुंदर स्थान है। सब लोग वहां पे रुक जाते हैं थोड़ी देर के लिए और दर्शन देते हैं। और थोड़े आगे जाने पर नारद कुंड है और नारद मुनि जो है वे भी भगवान की दिव्य लीला में प्रवेश करना चाहते थे, लेकिन उसमें कोई पुरुष जो है प्रवेश नहीं कर सकते। तो नारद मुनि ने वृंदा देवी से कहा कि कैसे हम जो है इस लीला में भाग लें। तो वृंदा देवी ने उनको कहा कि आप यहाँ पे तपस्या कीजिए और तपस्या करने के बाद जो है उनको वृंदा देवी ने उनको उनको कहा कि कुसुम सरोवर में आप स्नान कीजिए। और जब नारद मुनि ने कुसुम सरोवर में स्नान किया तो वे जो है नारदी गोपी बनकर बाहर निकले और इस प्रकार से वे जो है भगवान के इस दिव्य लीला का आनंद ले सके। तो ललिता माता जी जो है वे पीपीटी प्रेजेंटेशन इन स्थानों का बना रही है। तो आप जो है इसको नोट डाउन कीजिए जो जो स्थान हम चर्चा करें, then that's the one which we can have a look if we have time later or maybe tomorrow. ठीक है? तो हाँ, तो कुसुम सरोवर से आगे हम पहुंचते हैं नारद कुंड और नारद कुंड से मानसी गंगा। ये भी बहुत ही सुंदर जो है सरोवर ही है, लेकिन मानसी गंगा मतलब मन से उत्पन्न, भगवान ने अपने मन से जो है गंगा जी को यहाँ पे प्रकट किया। जब उन्होंने वत्सासुर नाम का जो असुर था उनका वध किया और क्योंकि वो एक बछड़ा के रूप में था तो इसीलिए उनके मित्रों ने कहा कि आपको अभी ऐसा आपने वध किया है तो आपको गंगा स्नान करना पड़ेगा इस पाप से मुक्त होने के लिए।
तो भगवान नहीं चाहते हैं ब्रिज से कभी कहीं दूर जाना, तो उन्होंने गंगा को वहीं पे ब्रिज में प्रकट किया। तो ये मानसी गंगा गंगा के समान है। जब नंद बाबा और गंगा स्नान के लिए जाना चाहते थे, तब भगवान ने उनको निवेदन किया कि आप इतना दूर मत जाइए, आप मानसी गंगा में स्नान कीजिए। तो ये मानसी गंगा में स्नान करना गंगा स्नान बरोबर ही है। बहुत सुंदर वहाँ पे भगवान की लीला भी होती है, नौका लीला, जिसमें भगवान एक क्या बोलते हैं केवट के रूप में वहाँ पे चलाते हैं। उनको देखकर वे केवट बन जाते हैं और एक सुंदर नौका लेकर जो है, पहले मानसी गंगा बहुत ही विशाल थी, काफी बड़ी, अगर हम जाएंगे उसमें भगवान जो है नौका लेकर वहाँ पे जब गोपियाँ दही लेकर जाती थी उस पार, तो भगवान वहाँ पे एक में वहाँ is a disturbance. Hear me now? Like that? Your voice is breaking, Mataji. It's not very clear. Network is an issue. Is it okay? Not दरवाजा खोलो।